नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो सीधी भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती 2023 है, उसको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, उस पर बात करेंगे। हाल ही में आप देख ही रहे हैं, बीएड लगातार सड़कों पर आंदोलन कर ही रहा है अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने समायोजन के लिए। उसको लेकर के आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उस पर बात करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उस पर बात करेंगे कि चुनावों की घोषणा हुई है और उसमें क्या क्या डेट्स निर्धारित की गई हैं चुनावों को लेकर के। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो ये आचार संहिता लगी है, इसका जो है डीएड की नियुक्ति पर और बीएड की जो समायोजन होने की बात है, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही इस पर भी बात करूंगा, जैसा कि बीएड लगातार ये कह रहा है कि हमें अचानक हटा दिया जा रहा है, हमारी नौकरी अचानक हटा दी गई है, हमारी सेवा अचानक जो है समाप्त कर दी गई है। और जो दूसरे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन जो बीएड के पक्ष में, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो उस पर भी बात करेंगे, क्या वास्तव में बीएड को अचानक उनकी नौकरी से हटा दिया जा रहा है या निकाल दिया जा रहा है, या पहले से बीएड कैंडिडेट्स भली भांति जानते थे कि हमें हटाया जाएगा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। इन्हीं सभी बिंदुओं के आसपास रहते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आपको समय से मिलते रहें। तो साथियों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनावों की जो तिथियां हैं वो निश्चित हो गई हैं, उसका मैंने ब्यौरा आपके जो लेटर है वो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसमें क्या है, देखिए, पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नगरीय निकायों में 22 तारीख से सूचना का प्रकाशन होगा, यानी कि 22 तारीख कल से। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 तक नामांकन जमा किए जाएंगे, 1 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 11 फरवरी को मतदान होगा। 15 फरवरी को मतगणना निकायों को चुनाव एक चरण में होगा, यानी कि मतगणना 15 जनवरी को हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों में 3 चरणों में मतदान होगा, यानी कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे उसमें 3 चरणों में चुनाव होने की बात कही गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 चरणों में मतदान होगा, 17 तारीख को, 20 तारीख को और 23 फरवरी को, यानी कि 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायतों के लिए मतदान होगा। पंचायतों के लिए मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी को होगी। तो ये तो रही बात कि आचार संहिता लागू हो गई है, चुनावों की जो तिथियां हैं वो निश्चित हो गई हैं। अब सवाल ये बनता है कि जो डीएड की नियुक्ति है और जो बीएड का समायोजन है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डीएड साथियों के मन में भी यही दुविधा है कि इस पर जो है आचार संहिता से हमारी नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और बीएड भी यही सोच रहे हैं कि भाई अब ये चुनाव लगभग 1 महीना इसमें टल जाएगा, तो इसमें हमारा समायोजन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ जो हैं चल रही। तो साथियों, जब आचार संहिता लागू होती है तो उसमें कोई भी नया काम, कोई भी नई भर्ती, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। यदि करनी है तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग से उसकी अनुमति लेनी होती है।
तो जाहिर सी बात है समायोजन जो है वो सरकार ने करना है, तो उसको जो है निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही उस समायोजन को किया जा सकता है। यानी कि जो बीएड का समायोजन है वो यानी उस पर जो है ये आचार संहिता अपना पूरा इम्पैक्ट डालेगी, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं डीएड की। तो डीएड का जो मैटर है, डीएड की नियुक्ति वाला जो मैटर है वो कोर्ट के आदेश के अधीन है। कोर्ट ने आदेश दे रखा है और इसमें अगर सरकार या शिक्षा विभाग अगर कोर्ट में ये पक्ष रखे कि साहब हमारे यहाँ चुनाव है, आचार संहिता लागू है और हम इस समय इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो कोर्ट उनसे ये पूछेगा कि भाई हमने तो आपको 1.5 महीना पहले इस चीज़ के लिए कहा हुआ है, आप नियुक्तियाँ दीजिए और आपने क्यों नहीं दी, और ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के वो ये चीज़ नहीं रख सकता। और ये कोर्ट का आदेश है, तो डीएड की नियुक्ति पर जो है इस आचार संहिता का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है और उनकी नियुक्तियां इस बीच में हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री श्री साय जी हैं, विष्णु साय जी, उन्होंने बीएड के समायोजन को लेकर के क्या बात कही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप जो इस तरह का आंदोलन और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इनकी आवश्यकता नहीं है, हम आपकी मांगों पर, आपके समायोजन पर विचार कर रहे हैं और जिसको देखते हुए हमने एक एसआईटी यानी एक कमेटी गठित की है और आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और एसआईटी जो कमेटी गठित की है उसका जो है स्पष्टीकरण आने दीजिए, उसका जवाब आने दीजिए, फिर देखते हैं। और जो भी होगा वो नियम के हिसाब से होगा, सारी चीज़ें होंगी और हम नहीं चाहते कि आप लोगों की नौकरी जाए, हम आपकी नौकरी बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने जो है ये कमेटी गठित की है और कमेटी का आप जवाब आने दीजिए, फिर देखते हैं। लेकिन काम जो भी होगा वो नियम संगत और न्याय संगत होगा, ये विष्णु साय जी ने कहा है। तो बहरहाल ये तो रही जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है। आने वाले समय में स्थिति चीज़ें क्लियर होंगी कि कमेटी क्या जवाब देती है, क्या उसमें क्या उसका रास्ता निकालती है, वो आगे की भविष्य की बात है। बहरहाल फिलहाल आप ये माने कि बीएड की जो समायोजन है वो अभी आसान मामला नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बीएड लगातार ये कहता रहा है कि साहब हमारी नौकरी अचानक चली गई, हमारी सेवा अचानक समाप्त कर दी गई। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा जब 2023 में हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि बीएड को हटाते हुए डीएड की आप नियुक्ति कर दीजिए, मतलब डीएड को काउंसलिंग में शामिल कीजिए, बीएड को हटा करके बीएड को शामिल नहीं करना है। ये चीज़ आई थी, 11 अगस्त का ऑर्डर आ गया था। उसके बाद 23 में जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था, तो उस समय बीएड जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से उनको जो वहाँ काउंसलिंग में एंट्री के लिए, काउंसलिंग में शामिल होने के लिए जो है वहाँ से उनको आदेश मिल गया था। तो उस समय आप उनके खुद जो वकील हैं, एडवोकेट्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लेकर के आए थे इनको काउंसलिंग में शामिल कराने के लिए, उनका वक्तव्य आप सुन लेना। अभी मैं वीडियो के लास्ट में उस वीडियो क्लिप को लगा दूंगा, आप उसमें देखना कि वो क्या कह रहे हैं। यानी कि पूरी तरह बीएड ये जानता था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें इसमें काउंसलिंग में शामिल कीजिए, आप बीच प्रक्रिया में इनको नहीं हटा सकते, बाकी जो है जो हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन इनकी नियुक्ति होगी। तो उसमें स्पष्ट तौर पे उनके एडवोकेट ये कह रहे हैं कि अगर बीएड के अनफेवर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय आता है तो बीएड को हटाना पड़ेगा, बीएड की नौकरी चली जाएगी और वहां पे डीएड को नियुक्ति देनी पड़ेगी। ये स्पष्ट तौर पे आप उनको कहते सुन सकते हैं। तो ये कह देना बीएड का कि हमें पता ही नहीं था, हमारी नौकरी अचानक एकदम से चली गई है और हमें जो है हमारी सेवा अचानक समाप्त की जा रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं से कहीं तक जो है मतलब तर्कसंगत नहीं है और सही नहीं। बहरहाल
हम ये चाहते हैं कि बीएड की नौकरी अगर बच सकती है, समायोजन का कोई रास्ता निकल सकता है, तो सरकार को वो निकालना चाहिए और इनकी नियुक्ति को बचाना चाहिए। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या चीज़ें घटित होंगी। तो साथियों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ। आगे भी जो कोई इस संबंध में अपडेट्स होगी वो लेकर के फिर आपके बीच मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54 और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़े ग्रेट न्यूज है। यही आज थैंक यू।